बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। ओके, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो क्लास 9th का केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको केमिस्ट्री का क्लास 9th का दिया था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। तो और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, हम केमिस्ट्री को किस 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 तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, किन किन इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनमें हमारी उनमें यूज़ हो रही है, हमारी डेली लाइफ में कैसे काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है हमारी लाइफ के अंदर, ये हमें ह्यूमैनिटी को डे एंड नाइट किस तरह से जो है वो सर्व करी, ये सारा का सारा जो आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले फर्स्ट जो ब्रांच स्टडी करेंगे वो ब्रांच है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन compounds relationship between composition plus physical properties। ठीक है, वो फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच हैं इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की कंपोजिशन और हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहलाते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, H2O। ठीक है, H2O इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन है इसकी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? इसकी हो गई कंपोजिशन हमारे पास। अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अब ये जो हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास इसका फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। ठीक है, एलिमेंट्स की कंपोजिशन के ऊपर। इसके अलावा हम फिज़िकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आ जाती है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, गैसेस का बिहेवियर क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, उनकी स्टडी के बारे में, मैटर में उनका टेम्परेचर क्या है, यानी कि जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा का सारा जो है वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? वो हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच हम डिस्कस करेंगे वो ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स प्लस देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऐसे वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? इन विच कार्बन इज़ एसेंशियल। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो होगा वो मेन एलिमेंट होगा।
मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मस्ट प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मतलब दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन जो होती है वो मौजूद होती है। यहाँ पे थर्ड एक वर्ड यूज़ हो रहा है डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव करना। डेरिवेटिव्स मतलब वो कंपाउंड्स जो कि डिराइव किए गए हों हाइड्रोकार्बन से या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? केमिस्ट्री की वो ब्रांच और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर हम ये नेचुरली यानी कि जितने भी हमारी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सारे के सारे इन सब में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। थर्ड ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry, all the elements, inorganic chemistry, all the elements except organic compounds plus hydrocarbons। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स उन सबको स्टडी करते हैं सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स मौजूद ना हो, उसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और स्टडी को नाम देते हैं इनऑर्गेनिक, इस ब्रांच को नाम देते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आ जाती है जितनी भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी? जिनमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ग्लास की, सीमेंट की, सिरेमिक्स की, मेटलर्जी वगैरह, मेटल्स वगैरह। ठीक है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, वो सारा इन सब में जो होगा वो उसकी जो स्टडी हम करेंगे वो किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो हम ब्रांच स्टडी करेंगे वो हमारे पास ब्रांच है बायो केमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री, अब जिस तरह बायोकेमिस्ट्री के नेम से ही जाहिर है, दो वर्ड्स का ये है ना कम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन जितना भी हमारे पास उनका स्ट्रक्चर आ जाता है, कंपोजिशन वगैरह, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारे के सारे। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को जो कि हमारी लाइफ में ज़रूरी होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर प्लस कंपोजिशन प्लस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, इन तीनों चीज़ों का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल है? ठीक है, किस तरह से ये उसको इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब हम इसकी डिफ़ाइन अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री के हमारे पास डिफ़ाइन क्या आती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, ये सारा का सारा वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक कंपाउंड है C6H12O6। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड है ग्लूकोज।
अब इस कंपाउंड का की कंपोजिशन मेरे पास क्या है, कंपोजिशन इसकी मेरे पास क्या है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के क्या हैं, 6 मौजूद हैं। ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात और इसके कंपोजिशन की बात। अब रिएक्शन की बात हमारे पास आ जाती है। रिएक्शन मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज है ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, लिविंग थिंग के अंदर जाके ये चेंज हो जाता है एटीपी के अंदर। एटीपी हमारे पास क्या है, एटीपी हमारे पास है एनर्जी। ये बायो में आप लोग मेटाबॉलिज्म वगैरह, रिएक्शन वगैरह या एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म वगैरह सारा पढ़ोगे तो उसके अंदर जो मतलब कि जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स वगैरह की, ये हमारी लिविंग थिंग के अंदर अपना क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारे के सारे जब हम स्टडी करते हैं वो उस स्टडी को नाम देते हैं हम किसका, बायो केमिस्ट्री का। अब बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास इसके अलावा जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी में एप्लीकेशन यानी कि किस तरह से हम उनके ऊपर अपना यानी कि रोल प्ले कर सकते हैं, वो सब की सब चीज़ें जो हम किस में कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ तक जो हमने स्टडी किया वो कर लिया हमने बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर बात करते हैं या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। और ये बात कर लेते हैं हम, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में या फिर उनको हम कमर्शियल स्केल के ऊपर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। केमिकल्स को क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कास्टिक सोडा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसे यानी कि ऐसी केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम इंडस्ट्री के अंदर या केमिकल या कमर्शियल स्केल के ऊपर हम उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो ब्रांच है वो केमिस्ट्री की कहलाती है। हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल अगर हम NH3 अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, वो इसलिए कि अमोनिया जो है वो हमारी फर्टिलाइज़र्स के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो जितने भी जर्म्स वगैरह उनको किल करता है, ठीक है। पेंट्स हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा है, डिफरेंट जो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि हमें यूज़ होते हैं हमारी रॉ मटेरियल के तौर पे हम उनको यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स के में, सोप्स में, टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उन केमिकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियल स्केल के ऊपर, तो उसकी जो स्टडी को हम जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो वो स्टडी कहलाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस से ज़ाहिर बात है, न्यूक्लियर वर्ड से ज़ाहिर है न्यूक्लियस प्लस रेडियो एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे और रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब ऐसे एटम्स जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली अपनी जो रेडिएशंस होती हैं वो इमिट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एटम है, वो कंटिन्यूसली अपनी रेडिएशंस जो वो
इमिट कर रहा है, ठीक है, अपनी रेडिएशंस दे रहा है, निकाल रहा है। तो ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, ये रेडिएशंस इमिशन ऑफ रेडिएशंस जो होता है, ठीक है, इमिट होना, वो हमारे पास कहलाता है क्या? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो, और साथ में जो न्यूक्लियस की जो स्टडी होती है, ये सारी की सारी जो वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा अब रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत जो है वो आप कह लें कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो बहुत, इसका जो एस्पेक्ट है वो हमारी मेडिकल उसमें ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है वो यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का जो ट्रीटमेंट मीन्स कि वहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी होती है, उस थेरेपी के अंदर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक यूज़ करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी स्टडी करें, रेडियो एक्टिविटी हाईली अनस्टेबल होते हैं, रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, ब्रांच डिस्कस करेंगे, वो ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के में इन्वायरमेंटल वर्ड जो उससे ज़ाहिर है कि हम इसमें इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंट में हम इसके दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, दूसरा हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे प्लस इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उन जो कंपोनेंट्स हैं वो, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर असर क्या हो रहा है, वो जब स्टडी करेंगे तो वो कहलाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो हम इसकी जो डिफाइन है वो इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about components of the environment and the effects of human activities on the environment, ठीक है। environment के जो components हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, उनका असर क्या है, वो सारा का सारा हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो रिलेट करती है डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, आगे बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, वो फर्दर दूसरी ब्रांचेस आ जाती हैं जो कि उसमें आपका ऐसा कोई कंसर्न नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है, लास्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन प्लस एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कंपाउंड्स की सेपरेशन के बारे में, कंपाउंड्स की सेपरेशन को और उसकी एनालिसिस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो इसकी डिफाइन इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर जो उस कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं ना, ठीक है, उस कंपोनेंट्स जो मौजूद हैं उनमें उनके यानी कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, एनालाइज मतलब किसी चीज़ का तज्जिया करना, ठीक है। उन कंपाउंड्स को हम एनालाइज किस तरह से करेंगे, उन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि उसकी क्वालिटी कैसी है,
उसकी क्वांटिटी कैसी है, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमें किसी भी कंपाउंड के बारे में दो चीज़ें बताती है। एक तो उसकी क्वालिटी के बारे में, दूसरा उसकी क्वांटिटी के बारे में। मतलब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसको क्वालिटेटिव भी एनालाइज कर सकते हैं और हम उसको क्वांटिटेटिव भी एनालाइज कर सकते हैं। मतलब हमें वो कंपाउंड की क्वालिटी के बारे में बताएगी और उसकी क्वांटिटी के बारे में भी बताएगी। ठीक है, इस ब्रांच का जो स्कोप है वो हमारी वाटर फूड, हमारी जितने भी है फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, वाटर एनवायरमेंटल या क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं हम जितने भी, या फूड एनालिसिस करते हैं, वाटर के एनालिसिस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल के फूड, ये जितनी भी हमारी फूड अथॉरिटीज़ हैं ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं कि हमें ये कंपाउंड्स की क्वालिटी के बारे में बताती हैं, उनकी क्वान्टिटी के बारे में बताती हैं, ये सारी की सारी। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है वो उसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया है। उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास हैं, इसको स्टडी किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। के कि ये जो ब्रांचेज़ हैं वो केमिस्ट्री में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, केमिस्ट्री हमारी लाइफ में किस तरह से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसका मेन मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें जो आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी केमिस्ट्री की। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।